मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक जख्मी आदमी किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। किसी ने इसको तीर के साथ जख्मी किया हुआ था। पैलेस में जगह जगह लाबेल्स नामी पोस्टर्स लगे हुए थे और पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था जो कि बहुत ही डरावना मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पे दो छोटे बच्चे भी किसी से छुपने की कोशिश कर रहे थे और वो दोनों भाई थे। एलेक्स का भाई उसे कबर्ड में छुपा देता है। में वो इंजर्ड आदमी उस बड़े भाई के पास पहुंच जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन ये बच्चा बजाय इसकी हेल्प करने के पूरे घर को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है। तभी वहाँ पैलेस के सभी लोग आ जाते हैं जिन्होंने और इन सब ने मास्क पहने हुए थे। वो इस इंजर्ड आदमी को अपने साथ लेके जाते हैं और उसे बुरी तरह मार डालते हैं। वहीं एक लेडी इस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है और इस इंसिडेंट के बाद 30 साल गुजर जाते हैं। ये सब वेडिंग नाइट की बात होगी क्योंकि इस लड़की ने, जो कि इन बच्चों की आंटी भी थी, इसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। खैर अब 30 साल गुजर जाते हैं और हमें एक लड़की जिसका नाम ग्रेस है वो एलेक्स से शादी करते हुए नजर आती है। ग्रेस थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि एलेक्स की फैमिली का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से एलेक्स खुद को थोड़ा सा कमतर मानती है। तो सबसे पहले आपको ले डमास फैमिली के बारे में बता देती हूँ। गेमिंग डोमेनियन है, यानी ये बहुत से स्पोर्ट को ऑन करती है। अब ये सवाल पैदा होते हैं कि ये इतने ज्यादा अमीर हुए कैसे। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। जैसे जैसे मूवी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेंगी। खैर इनके पास खूब सारा पैसा और पावर थी, जिसकी वजह से ग्रेस थोड़ा सा डरी हुई थी। एलेक्स भी थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि बचपन में हुए हादसे की वजह से एलेक्स अपनी फैमिली से दूर रहा करता था, लेकिन अब वेडिंग की वजह से भी उसे अब वापस अपने घर जाना पड़ेगा। एलेक्स ग्रेस से कहता है कि उसकी फैमिली थोड़ी सी अजीब है और अगर वो चाहे तो अभी भी वेडिंग तोड़ के जा सकती है, लेकिन शायद प्यार और पैसे को देख के ग्रेस वेडिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। शादी से पहले वो इसी पैलेस में प्री वेडिंग शूट करते हुए नजर आते। यहाँ पे हमें एलेक्स की फैमिली भी नजर आती है। एलेक्स का बड़ा भाई डैनियल और उसकी बीवी चैरिटी, जिसने सिर्फ पैसों के लिए डैनियल से शादी की थी, और इनका फादर टोनी डमास, जो कि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे हमें एलेक्स की आंट हेलेन भी नजर आती है। एलेक्स और डैनियल की माँ बैगी सिर्फ ग्रेस से घुलती मिलती हुई नजर आती है क्योंकि उसका मानना है कि एलेक्स की पसंद ही सब कुछ मैटर कर, इसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सभी उनकी शादी के लिए इकट्ठे होते हैं और फाइनली एलेक्स और ग्रेस एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ग्रेस अब डमास मेंशन में आ जाती है जहाँ पे ग्रेस और एलेक्स इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में उनकी आंट हेलेन आ जाती है जो कि उनको डिस्टर्ब कर देती है, ये कहते हुए कि उन्हें नीचे आके फैमिली के साथ ज्वाइन करना है। एलेक्स अब ग्रेस को एक स्ट्रेंज ट्रेडिशन के बारे में बताता है कि जब भी फैमिली में कोई नया बंदा आता है तो उसे फैमिली के साथ एक गेम खेलनी पड़ती है। ठीक आधी रात में एलेक्स और ग्रेस जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एलेक्स की ड्रग एडिक्टेड सिस्टर एमिली, उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे दिखाई देते हैं। अब ये फैमिली एक हॉल में जाती है जहाँ पे सिर्फ डमास फैमिली के मेंबर्स ही जा सकते हैं और बच्चों को उनकी एक मेड क्लेरा कहानी सुना के सुला देती है। खैर यहाँ पे एलेक्स का फादर टोनी उस गेम के बारे में और फैमिली रिचुअल के बारे में बताता है कि कई साल पहले ये रिचुअल ट्रेडिशन उनके ग्रैंडफादर विक्टर के द्वारा शुरू किया गया। मेरे ग्रैंडफादर को कार्ड्स खेलने का बहुत शौक था और उनके कार्ड्स की एक शॉप भी थी। एक दफा उनको बहुत ही अजीब आदमी मिला जिसका नाम लाबेल था और काफी घंटों तक वो कार्ड्स की गेम खेलते रहे जिसमें मेरे ग्रैंडफादर जीत गए। तब लाबेल ने अपना मिस्टीरियस बॉक्स मेरे ग्रैंडफादर को तोहफे के तौर पर दिया और कहा कि आपकी आने वाली नस्ल और भी ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर होती जाएगी। बस करना होगा ये कि जो भी गेम इस बॉक्स के थ्रू आएगी वो खेलनी पड़ेगी। इसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने स्पोर्ट का पूरा सामान बनाया और उनके पास अब स्पोर्ट की पूरी टीम है, इसलिए जो भी नया मेंबर इस फैमिली में आएगा उसे इस बॉक्स के थ्रू गेम खेलनी पड़ेगी और जो भी गेम हमने खेलनी है वो लाबेल ही हमें बताएगा। एलेक्स के सिबलिंग्स उन गेम्स के बारे में बताते हैं जो उनकी वेडिंग के मौके पे उनके पास आई थी। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़ के एक कार्ड निकालती है और कार्ड पे जो गेम लिखी हुई थी वो है हाइड एंड सी, और इस कार्ड को देखते ही पूरी फैमिली खामोश हो जाती है और काफी हैरान भी। और इसके बाद ग्रेस हंसते हुए पूछती है क्या हम सच में ये गेम खेलने वाले हैं। अब एलेक्स का फादर ग्रेस को छुपने के लिए कहता है और पूरी फैमिली उसको ढूंढेगी। ये सब कुछ ग्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको शादी की पहली रात ऐसी गेम खेलना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था ये गेम इतनी मिस्टीरियस है और ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। अब सारे कैमरास और डोर्स बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ये लाबेल्स के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है और घर के सारे मेंबर अपने अपने वेपन लेके तैयार खड़े हो जाते हैं। अब चूंकि रूल्स का ख्याल रख के खेलना पड़ता था इसलिए सारे रूल्स को फॉलो करने लगते हैं।
फिर ट्रेडिशन के मुताबिक गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब चूंकि एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाके एक सेपरेट रूम में बैठ जाता है। इधर एलेक्स की सिस्टर इन लॉ एलेक्स पे नजर रख रही होती है ताकि वो किसी तरह भी ग्रेस की हेल्प ना कर पाए। अब ग्रेस जाके एक डम वेटर में छुप जाती है। डम वेटर एक छोटी सी लिफ्ट होती है जिसके थ्रू सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाया जाता है। जो ही एलेक्स की सिस्टर इन लॉ उससे बात करने के लिए आती है तो उसे पता लगता है कि एलेक्स एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर भाग गया है और एलेक्स यहाँ पे बोर हो जाती है। इस वजह से वो बाहर आने ही वाली थी, भी एलेक्स पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और दोनों हस्बैंड वाइफ एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। तभी उनके कदमों की आवाज सुन के मेड जाग जाती है। अब चूंकि ये मेड एलेक्स के नेफ्यू का ख्याल रख रही तो उसके जहन में आता है कि वहाँ पे वो बच्चा ही होगा, क्योंकि उस वक्त वो अपने बेड पे नहीं था। इसलिए वो चेक करने के लिए आती है और वो इसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। तभी एलेक्स की सिस्टर उसे ग्रेस समझ के शूट कर देती है और गोली सीधी उस मेड की आंख में लगती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में वहाँ पे फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं और वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर ग्रेस ने इसे देख लिया तो उसे फैमिली की हकीकत के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ग्रेस ये सब कुछ देख रही है और उसे इस फैमिली की रियलिटी का पता चल चुका है। अब एलेक्स का भाई उसकी आंट से पूछता है क्या ये खून काउंट होगा, तो उसकी आंट कहती है बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ ब्राइड का ही खून चाहिए और अगर हमने ग्रेस को रातों रात ना मारा तो सुबह होते ही लाबेल हम सबको बहुत बुरे तरीके से मार डालेगा। अब उससे सारी बात समझ आ जाती है कि ये फैमिली मुझे मारना चाहती है। एलेक्स उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा और यही हमारे लिए जरूरी है। और वो ग्रेस को ये भी बताता है कि जो कार्ड तुमने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही खतरनाक कार्ड था। हाइड एंड सी का मतलब नॉर्मल हाइड एंड सी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम छुपोगी और ये सब तुम्हें ढूंढेंगे और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये सब तुम्हें मार डालेंगे। और इस फैमिली का कहना है कि अगर रात को ये तुम्हें ना मार पाए तो सुबह लाबेल इनको मार देगा। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक एलेक्स कहता है कि मैं किचन के डोर्स और विंडो खोल दूंगा और तुम वहाँ से आसानी से भाग जाना। लेकिन जो ही ग्रेस किचन की तरफ जा रही होती है सारे फैमिली मेंबर उसे देख लेते हैं। ग्रेस को देखते ही वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेस बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे एलेक्स का भाई आ जाता है और ग्रेस उससे हेल्प मांगती है। एलेक्स का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी से भाग जाओ। यहाँ पे गेम का रूल ये था, जो भी एलेक्स को देखेगा वो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को बुला लेगा ताकि फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर ग्रेस को मार दें। 10 सेकेंड्स होते ही ग्रेस वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पे एलेक्स का भाई आवाज लगा के सारे फैमिली मेंबर को बुला लेता है और वो सभी लोग एलेक्स के भाई पे गुस्सा करते हैं कि तुमने एलेक्स को क्यों नहीं मारा। अब वो सारी फैमिली डिसाइड करती अब जमाना बदल चुका है तो अब उन्हें कैमरा ऑन करके ग्रेस को तलाश करना होगा। लेकिन इस पे टोनी राजी नहीं होता क्योंकि ये उनकी ट्रेडिशन के खिलाफ था। ग्रेस अब रूफ पे जाती है, वहाँ पे एक रूम में देखती है कि एलेक्स के फादर और उसकी आंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एलेक्स की आंट कहती है कि एलेक्स ने हमेशा हमारी रिचुअल्स ट्रेडिशंस को तोड़ा है। वो एक अच्छा लड़का है लेकिन उसे फैमिली में वापस आना पड़ेगा। जिस तरह से मुझे अपने हस्बैंड की कुर्बानी दे के इस फैमिली में शामिल होना पड़ा था, इसी तरह एलेक्स को भी होना पड़ेगा। अब यहाँ पे 30 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती हैं, जहाँ पे एलेक्स की आंट पहले तो रो रही होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ को रियलाइज कर देती है कि अपनी जान बचाने के लिए डेविल को सेक्रीफाइस देनी ही पड़ती है। और अगर उस वक्त इसे ये बात समझ आ चुकी होती तो ये अपने हस्बैंड को खुद ही मार देती। उसकी आंट का कहना था एलेक्स जल्द ही इस ट्रेडिशन को समझ जाएगा और फैमिली में शामिल हो जाएगा। ग्रेस तकरीबन घर से भागने ही वाली थी कि उसको तीसरी मेड डोरा मिल जाती है जो कि ड्रम वेटर में छुपी हुई होती है और जो ही वो फैमिली को बुलाने वाली होती है तो ग्रेस गलती से ड्रम वेटर को बंद कर, जिसकी वजह से वो वहीं पे दब के मर जाती है। ग्रेस भागते हुए एनिमल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एलेक्स का नेफ्यू था। ग्रेस सोचती है ये बच्चा डर के मारे यहाँ पे छुपा हुआ है, इस वजह से वो इससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन रिस्पांस में ये बच्चा उसे गोली मार देता है जो सीधी जाके ग्रेस के हाथ में लगती है, जिससे ग्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ज़ोरदार पंच मारती है और वो खुद गिर जाती है एनिमल फॉर्म के बेसमेंट में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी डेड बॉडीज थी और ये इन लोगों की डेड बॉडीज थी जो पहले इस रिचुअल का शिकार हो चुके थे, जिसका मतलब ये था कि अब से पहले भी वो बहुत से लोगों को मार चुके थे। ग्रेस बहुत
तकलीफ के साथ बाहर आती है और फाइनली मेन गेट से बाहर भाग जाती है। ग्रेस वहाँ पे आती हुई एक कार से हेल्प मांगती है, लेकिन वो भी इसकी कोई हेल्प नहीं करता। ग्रेस यहाँ से भागते हुए एक जंगल की तरफ चली जाती है और एक ट्री के पीछे जाके छुप जाती है, क्योंकि एलेक्स का बटलर उसका पीछा कर रहा होता है और वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन ग्रेस एक वायर के साथ उसका गला दबा देती है और उसकी कार लेके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ग्रेस ऑपरेटर को कॉल करती है और इसे पुलिस लाइन से कनेक्ट करने का कहती है, लेकिन वो ऑपरेटर इसकी हेल्प करने के बजाय कहता है कि ये गाड़ी चोरी की है। ये कह के वो कॉल काट देते हैं और अब ग्रेस यहाँ पे फंस चुकी थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एलेक्स का बटलर आ जाता है और वो एलेक्स को बेहोश कर देता है और उसे पिछली सीट पे डाल देता है। फिर वो एलेक्स के फादर को वीडियो कॉल करता है और सारी फैमिली को बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया है, तुम लोग अब सेक्रीफाइस की तैयारी करो। इतने में ग्रेस को होश आ जाता है और वो बटलर पे हमला करने लगती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी एक ट्री के साथ जाके टकराती है। अब इस एक्सीडेंट में बटलर की डेथ हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से ग्रेस बच जाती है। अब ग्रेस गाड़ी से निकल के भागने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे एलेक्स का भाई आ जाता है। ग्रेस उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो इसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो एलेक्स को बेहोश कर देता और इसे पैलेस ले जाने लगता है, क्योंकि उसके फादर ने उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वो ग्रेस को बांध के कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। वो कुछ स्पेल्स बोलते हैं और कुछ ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं। जैसे ही एलेक्स का फादर ग्रेस को मारने वाला, इन सब को खून की वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि एलेक्स के भाई ने उन सब की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और मौका पाके वो ग्रेस को वहाँ से छुड़ा देता है और उसके भागने में हेल्प भी करता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और उसे शूट कर देती है। यहाँ पे एलेक्स का भाई इस वजह से उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के रिचुअल से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। लेकिन उसकी वाइफ इस फैमिली के गेम का हिस्सा बनाए रहना चाहती थी, ताकि उसके बच्चों को कुछ ना हो। इस वजह से डैनियल की वाइफ अपने हस्बैंड को गोली मार देती है। ये देख के ग्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो इसे मार के तो बेहोश कर देती है और ख़ुद वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स को भी अब होश आ गई थी, अब वो अपने हैंडकफ्स खोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बाहर आके देखता है उसका भाई मर चुका था। ग्रेस वहाँ से भाग रही होती है कि इतने में वहाँ पे एलेक्स का फादर आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उस पर एक लैंप से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन अब जैसे ही ग्रेस आगे जाती है तो वहाँ पे एलेक्स की मदर आ जाती है, जो कि उसको मारने की कोशिश करती है और वो ग्रेस को कहती है कि तुम हमारी फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती। अब यहाँ पे उन दोनों के दरमियान में काफी लड़ाई होती है। इतने में ग्रेस के हाथ में लाबेल का वो बॉक्स आ जाता है, तो वो इसी बॉक्स से एलेक्स की मदर को मारना शुरू हो जाती है और उससे कहती है कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे डिजर्व नहीं करते थे, दफा हो जाओ यहाँ से। अब एलेक्स भी ये सारा मंजर देख लेता है कि कितने बुरे तरीके से ग्रेस ने उसकी मदर को मार डाला है, जिसकी वजह से एलेक्स के दिल में ग्रेस का प्यार खत्म हो जाता है और वो चेंज हो जाता है। अब वो खुद ग्रेस को पकड़कर अपनी फैमिली के पास ले जाता है। वो सब ग्रेस को पकड़ के बंद कर देते हैं और इस बार एलेक्स खुद ग्रेस को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही एलेक्स ग्रेस को मारने वाला होता है तो वो पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से नाइफ उसके शोल्डर पे लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती, वो हिम्मत करके फिर खड़ी हो जाती है और इस बार वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। तभी वो देखते हैं कि सुबह हो गई है और ये रोशनी देख के वो सब छुपने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो अब सब मर जाएंगे। अब चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी वो नहीं मरते, फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता, यानी उनकी डेथ नहीं होती, तो वो बहुत खुश भी हो जाते हैं और हैरान भी। और वो कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस लड़की ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली और उसकी रियलिटी को जान चुकी है। लेकिन उसी वक्त एलिस की आंट ग्रेस पे कुल्हाड़ी के साथ हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले ही वो बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट होके मर जाती है। यानी जिसका मतलब ये था कि वो सब कुछ जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था और लाबेल एक एक करके इन सबको मारता जा रहा था और वो एक एक करके बुरे तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं। एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेके बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाती है। अब एलेक्स का ब्रदर इन लॉ उस लाबेल के बॉक्स को उठा के कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे इतने बुरे तरीके से मार दो, क्योंकि मैंने हमेशा इस गेम को खेला है रूल्स का ख्याल रखते हुए। लेकिन तभी वो भी ब्लास्ट हो जाता है और अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेस और एलेक्स ही बचे थे। अब चूंकि यहाँ पे ग्रेस ने इतनी ज़्यादा पेन को बर्दाश्त किया था कि अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन जिंदा है और कौन मर रहा है। लेकिन हाँ, उस फैमिली का ऐसा हाल देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एलेक्स ग्रेस से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, जिस पे ग्रेस कहती है नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। और जैसे ही वो रिंग उतार के एलेक्स के मुँह पे मारती है तो एलेक्स भी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और
वो मर जाता है। इस थोड़ी देर बाद जो लैंप से आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा पैलेस जलने लगता है। यहाँ पे हमें लाबेल की स्पिरिट नजर आती है जो कि कुर्सी पे बैठी होती है और वो ये नोटिस करती है कि ग्रेस ये गेम जीत चुकी है। ग्रेस अब पैलेस से बाहर आती है और वो पूरी तरह से खून से लिपटी हुई होती है और बाहर आके बैठ जाती है। अब ये सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की हो चुकी है क्योंकि वो एलेक्स की विडो है और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।